दोस्तों, भगवान से संपर्क किया जा सकता है। हमारे वेदों और तंत्र में कुछ ऐसी तकनीकी बता रखी है जिससे हम भगवान से संपर्क कर सकते हैं। जैसे आप अपने परिवार और मित्रों से फोन पर बात करते हैं, लेकिन हम मशीन का उपयोग नहीं करेंगे। हमारे पास वेदों ग्रंथों में बहुत कुछ है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कोई अंतर्यामी होता है ना, उसे आने वाले कल और अपने अंदर की बातें समझ में आने लगती हैं। धीरे धीरे ये टेक्निक करोगे तो आपके साथ भी ये होने लगेगा। आपके अंदर से एक आवाज आती है, उस आवाज को आप पहचानना सीख जाओगे। जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ उससे आप अपने आप को जान पाओगे। कहीं पर कोई भी परेशानी है, आपको मार्गदर्शक कराने वाला भगवान आपके अंदर से कुछ संकेत, कुछ आवाजें देगा, जिससे मैं आपको संपर्क कर आने वाला हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि भगवान क्या है। शायद कोई बोलेगा विष्णु जी मेरे भगवान है, कोई बोलेगा श्री राम जी मेरे भगवान हैं, किसी के लिए शिव। अगर मैं आपसे पूछूं भगवान की पूजा कहाँ करते हैं, कुछ कहेंगे मंदिर में, कुछ कहेंगे मूर्तियों में, जबकि सभी के अलग अलग जवाब। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा जवाब होगा, मेरे लिए भगवान एक निराकार है, एक शक्ति है जो मेरे आसपास हर जगह मेरे साथ रहती है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई शरीर नहीं। और हमारे वेदों में भी यही बात बताई गई है। यजुर्वेद में तो कहा गया है कि निराकार शक्ति हर जगह है। हम मनुष्य मंदिरों की मूर्तियों के फोटो के अंदर उसी शक्ति को लेकर आते हैं, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। हमारे वेदों में और सब जगह कहा गया है कि मानसिक पूजा बहुत ताकतवर होती है शारीरिक पूजा से। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने शिव मानस पूजा की रचना की थी। जो पूजा में आपको बता रहा हूं कि पूजा को आप कहीं और भी कोई भी समय कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना है कि पूजा आप अपनी गलत इच्छा से मत करना। अपने आप को सही रखना, अपने अचेतन मन को सही रखना, अपने अंदर पवित्रता और शुद्ध रखना। अपने इन दोनों हाथों को खोलकर अपने पैरों पर रखना और अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर रखो। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे 7 चक्र हैं उनमें से एक चक्र आज्ञा चक्र है। जैसे स्विच बोर्ड, उसमें हम जब अलग अलग पलक लगाया जाता है, उसी प्रकार से हम अपने आज्ञा चक्र पर हमारे बाकी सारे चक्रों के पलक को लगाने वाले हैं। कैसे करना है? कुछ मंत्र हैं, इस मंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मूलाधार चक्र अनुत्रिक के आधार में स्थित है। यह मानव चक्रों में सबसे पहला है। इसका समान रूप मंत्र है, लम पृथ्वी तत्वात्मिकाय चंदन परिकल्पयामि लम। लम और पृथ्वी, जब यह दोनों शब्द बोले जाएं, तो आपका ध्यान आपके मूलाधार चक्र पर होना चाहिए। इसके बाद हम जो भी 2 शब्द बोलेंगे, तब आपका ध्यान मूलाधार चक्र से उठकर आज्ञा चक्र पर ले आना है। चंदन परिकल्पयामि, यानी मैं कल्पना कर रहा हूँ, मैं यहाँ आने वाली शक्ति को चंदन अर्पित कर रहा हूँ। तो हम आते हैं विशुद्धि चक्र, और इसका तत्व होता है आकाश। पंच तत्वों में आकाश क्या है? आकाश तत्व को अब तक हमने कभी समझा ही नहीं है। हम केवल पंच तत्वों से बने शरीर वाले आकाश तत्व की ही बात करते हैं। वास्तव में आकाश पदार्थों और तत्वों के सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों के बीच में मौजूद रिक्तता है। चाहे अणुओं और परमाणुओं में या उससे भी अनंत सूक्ष्मता में चले जाएं, आकाश तत्व वहां भी मौजूद रहता है। यह ही निराकार प्रत्येक तत्व को अनंत सूक्ष्मता में बैठा तत्वों की गति को कंट्रोल कर रहा है। क्या इंसान भी आकाश में उड़ सकता?
एकदम उड़ पाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक मेरा अनुमान है 2050 के अंदर ही ये संभव हो जाएगा। जब इंसान जमीन पर चल सकता है, पानी पर तैर सकता है, तो आकाश में क्यों नहीं उड़ सकता है। हमारे पुराणों में आकाश में उड़ने का वर्णन है। जैसे हनुमान, विभीषण, मेघनाद इत्यादि पौराणिक पात्र बिना किसी विमान के आकाश में उड़ते थे। विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र तक लेकर आएंगे। इसका बीज मंत्र है हम आकाश तत्वात्मिकाय पुष्पम परिकल्पयामि। हम आकाश तत्वात्मिकाय बोलते हैं तो हमारा ध्यान विशुद्धि चक्र पर होना चाहिए। जब हम पुष्पम परिकल्पयामि हम आकाश बोल रहे हैं तो हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। अब हम अनाहत चक्र पर आते हैं। यह हृदय के क्षेत्र में छाती के केंद्र में स्थित होता है। यह एक व्यक्ति को खुले दिल से संबंध के विभिन्न स्तरों के अनुभवों पर ध्यान करने के लिए आमंत्रित करता है। इसके हरे रंग के साथ संबंधित तत्व वायु है, जो स्वतंत्रता और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र एक ऐसी चेतना को बढ़ावा देता है जो हमारे भीतर असीम करुणा की भावना विकसित करती है। अनाहत चक्र का मंत्र है यह वायु तत्वात्मिकाय धूपम परिकल्पयामि यम। इस चक्र के देवता शिव और पार्वती हैं, जो चेतना और प्रकृति के प्रतीक हैं। इस चक्र में दोनों को सुव्यवस्था में एक हो जाना चाहिए। तो हम आते हैं मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे स्थित है। इसका मंत्र है राम अग्नि तत्वात्मिकाय दीपम परिकल्पयामि रा। जब हमारी चेतना मणिपुर चक्र में पहुंच जाती है, तब हम स्वाधिष्ठान के निषेधात्मक पक्षों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मणिपुर चक्र में अनेक बहुमूल्य मणियां हैं। तो हम आते हैं स्वाधिष्ठान चक्र पर। स्वाधिष्ठान चक्र निचले पेट का केंद्र है। स्वाधिष्ठान चक्र त्रिकास्थी पेड़ू के पिछले भाग की पसली के निचले छोर में स्थित है। इसका मंत्र है वह अमृत तत्वात्मिकाय अमृत नैवेद्य परिकल्पयामि व। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे विकास के एक दूसरे स्तर का संकेतक है। चेतना की शुद्ध मानव चेतना की ओर उत्क्रांति का प्रारंभ स्वाधिष्ठान चक्र में होता है। यह अवचेतन मन का वह स्थान है जहां हमारे अस्तित्व के प्रारंभ में गर्भ से सभी जीवन अनुभव और परछाइयां संग्रहित रहती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे विकास के एक दूसरे स्तर का संकेतक है। चेतना की शुद्ध मानव चेतना की ओर उत्क्रांति का प्रारंभ स्वाधिष्ठान चक्र में होता है। यह अवचेतन मन का वह स्थान है जहां हमारे अस्तित्व के प्रारंभ में गर्भ से सभी जीवन अनुभव और परछाइयां संग्रहित रहती हैं। अब आपने सारी शक्तियां जागृत कर ली। अब उस शक्ति को वहां नहीं रखना है। अब उसे शक्ति को विसर्जित यानी विदाई कर देंगे। जैसे हम गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करते हैं, इस तरह हम शक्तियों को विसर्जित करेंगे। आपका अपना उल्टा हाथ लाना है। आज्ञा चक्र के सामने आपके अंगूठे से 2 उंगली को जोड़कर बोलना है समर्पयामि। इसे करने से जीवन में बहुत बदलाव होता है। यह सब कुछ हमारे वेदों में बता रखा है। आपको यह प्रस्तुति पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।